वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली बारसा फैंस आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े मार रहे होंगे। आज की वीडियो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं बार्सिलोना से रिलेटेड जितने भी मेजर अपडेट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें राशफोर्ड का केस जो है वो दोबारा से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और बार्सिलोना उनको साइन कर सकती है। उसके ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे। उसके अलावा क्रिश्चियनसन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप सऊदी अरेबिया के क्लब ने भी उनको अप्रोच किया लेकिन वो वहाँ नहीं जाना चाहते। उसके ऊपर हम बात करेंगे। निको विलियम्स का जो केस है उसमें क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जॉन गार्सिया की आज ऑफिशियल प्रेजेंटेशन भी हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बारसा की अपडेट्स रेगुलरली मिलती रहें। देखो यार, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा राशफोर्ड के बारे में। राशफोर्ड का केस जो है ना वो फिर से एक्टिव हो चुका है और मैंने आपको कई बार इस बारे में बताया था कि राशफोर्ड खुद भी बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते हैं। पिछली जो विंटर विंडो थी, जनवरी वाली विंडो थी, उसमें भी वो बार्सिलोना को ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन आंसू फती क्योंकि बारसा नहीं छोड़ना चाह रहे थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से राशफोर्ड जो है वो बार्सिलोना नहीं आ पाए। और आज राशफोर्ड के कैंप ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि बार्सिलोना और राशफोर्ड के कैंप के दरमियान जो है वो निगोसिएशंस चल रही हैं, बातचीत हो रही है। अब सवाल जो है वो बारसा फैंस के माइंड में ये आएगा कि भाई निको विलियम्स का क्या सीन है, क्योंकि निको विलियम्स के साथ अभी पिछले दिनों बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे थे कि बारसा उनको साइन करने जा रही है। तो अगर निको विलियम्स को बारसा साइन कर रही है तो भाई राशफोर्ड कहाँ से आ गए? तो भाई बात यह है कि बार्सिलोना निको विलियम्स और राशफोर्ड दोनों ऑप्शंस के लिए जा सकती है। बार्सिलोना निको विलियम्स को परमानेंट ट्रांसफर के लिए साइन करेगी और राशफोर्ड का जो केस है ना उसको बार्सिलोना जो है थोड़ा डिले कर रही है और उसको आखिर तक रखेगी कि इन केस अगर कोई मिसहैप हो जाता है निको विलियम्स के केस में तो राशफोर्ड एक ऑप्शन हमारे लिए होंगे। और इन केस अगर बारसा निको विलियम्स को साइन भी कर लेता है तो उसके बावजूद भी बार्सिलोना राशफोर्ड को साइन कर सकती है लोन ऑप्शन के ऊपर। देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पहले राशफोर्ड की जो प्राइस लगाई थी वो अराउंड 40 मिलियन लगाई थी, लेकिन अब उन्होंने भी प्राइस कुछ कम कर दिया। रिपोर्ट से कह रही हैं कि अब उन्होंने प्राइस 30 मिलियन कर दिया राशफोर्ड की। लेकिन बार्सिलोना फिर भी राशफोर्ड को लोन के ऊपर साइन करना चाहती है क्योंकि उसमें एक तो रिस्क बहुत कम है कि अगर प्लेयर नहीं काम किया, नहीं चला तो कोई बात नहीं भाई, वापस जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगले सीजन में हम उनको भेज देंगे। सेकेंडली, राशफोर्ड का ये है कि वो अपनी सैलरी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करने को तैयार है बार्सिलोना को खेलने के लिए, तो वो भी बारसा को एक फ़ायदा है। और उसके अलावा राशफोर्ड का ये कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो अगर बारसा को वो साइन कर लेते हैं एक सीज़न के लिए भी अगर वो आ जाते हैं तो बारसा को मर्चेंडाइज सेल में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। तो बार्सिलोना इस प्रोस्पेक्टिव से भी सोच रही है और फिर वर्सटैलिटी उनके पास है। लेफ्ट विंगर भी हैं, स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं, राइट विंग पे भी खेल लेते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पेरिसिच का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जा रहा था, लेकिन अभी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि इस वक्त राशफोर्ड का जो केस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेरिसिच का नाम जो है वो बार्सिलोना में ज़्यादा लिया नहीं जा रहा और बार्सिलोना निको विलियम्स और राशफोर्ड दोनों को साइन कर सकती है। तो ये अपडेट है राशफोर्ड को लेकर। अगली जो न्यूज़ है वो मैं आपको क्रिश्चियनसन के बारे में देना चाहूँगा। मैं इस बात को जानता हूँ कि मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको मेरी वीडियोस एक ही तरह की लग रही होंगी और थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन यार जो अपडेट्स होती हैं डेली रूटीन में मैं उन्हीं के ऊपर बात करता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यूज़ होती है वो 2-3 दिन के बाद एज इट इज़ ही रिपीट हो रही होती है, तो इसलिए थोड़ा सा बोरिंग तो है। लेकिन ये कि क्योंकि मैं बारसा की अपडेट्स दे रहा हूँ और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर भी मैसेजेस करते हैं कि भाई आप जो है वो रेगुलरली अपडेट्स देते रहा करो, तो फिर मुझे जो है वो उसी तरह की न्यूज़ जो है वो देनी पड़ती है। तो क्रिश्चियनसन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि क्रिश्चियनसन का बेसिकली ये सीन है कि मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया के क्लब उनको जो है वो साइन करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने ना कर दिए। वो सऊदी अरेबिया नहीं जाना चाहते और तकरीबन 20-25 मिलियन जो है वो बार्सिलोना कमा सकती थी सऊदी क्लब को क्रिश्चियनसन को सेल करके। लेकिन मिलान भी इस वक्त मार्केट में आया हुआ है और मिलान भी उनको बाय करने की कोशिश कर रहा है और क्रिश्चियनसन जो है वो ओपन टू मूव है टू मिलान।
पहली प्रायोरिटी ये है उनकी कि वो किसी भी तरह से बार्सिलोना में ही रुके, और अगर इन केस फ्लिक ये बोलते हैं कि वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं है और वो अपने सिस्टम में क्रिस्टियनसन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, तो वो अगर जाएंगे तो मिलान जा सकते हैं या यूरोप के किसी क्लब को वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये न्यूज़ आ रही है क्रिस्टियनसन को लेकर, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्रिस्टियनसन की जो सैलरी है वो ठीक ठाक सैलरी है, अराउंड 10 मिलियन प्लस उनकी सैलरी बनती है। तो अगर क्रिस्टियनसन छोड़कर जाते हैं तो बार्सिलोना को सैलरी कैप में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो ये अपडेट थी क्रिस्टियनसन के बारे में। अब अगली जो अपडेट है वो है जॉन गार्सिया के बारे में। आपको पता है कि रिसेंटली बार्सिलोना ने उनको साइन किया है। सॉरी गाइस यार, एकदम से लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो इस वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना। और आज जॉन गार्सिया की प्रेजेंटेशन भी हुआ है, उनका फोटो शूट भी हुआ है, और आज उन्होंने बार्सा फैंस के लिए एक छोटी सी स्पीच भी दी है। तो ऑफिशियली जो है वो जॉन गार्सिया बार्सा के प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन ये है कि अभी तक उनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुई है, और 1 जुलाई के बाद से जो है उनको रजिस्टर किया जाएगा। और ये टेबास ने पहले ही ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि जो भी प्लेयर साइन होगा वो 1 जुलाई के बाद देखेंगे कि क्या वो रजिस्टर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना उनको कब रजिस्टर करेगी। अगली जो न्यूज़ है वो है निको विलियम्स के बारे में। यार देखो, बिलबाओ जो है वो बार्सिलोना के साथ निगोशिएट करने के मूड में नहीं है, और निगोशिएशंस का मतलब ये है कि वो जो फ़ी है उसको रिड्यूस नहीं करना चाह रही, और बिलबाओ ये बोलती है कि भाई मुझे कैश चाहिए, 62 मिलियन का जो उनका रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर कर लो और निको विलियम्स को ले जाओ। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि बार्सा ने निको विलियम्स से बात की है कि भाई आप अपने एजेंट के थ्रू बिलबाओ से बात करो कि भाई आप जो है वो इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है ये अमाउंट ले लो। और निको विलियम्स का कैंप जो है वो इस चीज़ में कंफर्म है कि भाई ये बात वो करेंगे ना तो फौरन से नो हो जाएगा बिलबाओ की तरफ से, तो इसलिए वो थोड़े से हेसिटेंट है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि बायर्न म्यूनिख जो है ना वो बेसिकली इंतज़ार कर रही है बैठकर इस वक्त कि उनको कोई ऐसा मौका मिल जाए निको विलियम्स को साइन करने के लिए कि बार्सिलोना जो है उनको फाइनेंशियल फेयर प्ले के कुछ इश्यूज हो जाएं, खुदा ना खास्ता, और अगर ऐसे कोई इश्यूज हो जाएं तो फिर वो इस डील को हाईजैक कर ले। क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी जो है उनके साथ कन्वे कर दिया गया मैसेज कि निको विलियम्स की जो प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना ही है। तो लेकिन फिर भी अभी बायर्न म्यूनिख भी मार्केट के अंदर इस वक्त विंगर ढूंढ रही है, और उनकी प्रायोरिटी भी निको विलियम्स है, और वो इस डील के ऊपर नज़र लगा कर बैठे हुए हैं कि यहाँ पे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप हो जाए कि ये डील नहीं हो पाए, तो उसके बाद वो जो है वो निको विलियम्स की डील को हाईजैक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होपफुली के बार्सिलोना निको विलियम्स को जो है वो साइन कर लेगी। और ये न्यूज़ भी आ रही है कि अगला वीक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बार्सिलोना निको विलियम्स के रिलीज क्लॉज को ट्रिगर भी कर सकती है। और यार इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि राशफोर्ड का नाम भी आ रहा है, निको विलियम्स का नाम भी आ रहा है, और साथ साथ ग्रिमाल्डो का नाम भी आ रहा है। और जिस तरह से डेको ने ये बात पहले एक दफ़ा कही थी कि हम लोगों की पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम गोलकीपर को साइन कर लें और उसके बाद रिन्यूअल्स करेंगे हम, और फिर उसके बाद हम 2 या 3 या 4 साइनिंग्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना जो है वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो, बार्सिलोना 1:1 के ऊपर आ चुका हो जैसा कि लपोर्ता ने कहा था, तो होपफुली ये सारी की सारी चीज़ें जो है काफ़ी स्मूथ होंगी, और बार्सिलोना की जो ट्रांसफ़र विंडो होगी ये काफ़ी बम्पर हो सकती है। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं, और ये अगले 2 वीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में जो है ना वो थोड़ी अगेन आपसे मैं माजरत करूँगा कि एक तो थोड़ा लाइट का इशू हो गया, और उसके बाद जो न्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट जो है वही हैं जो पिछले 4-5 दिनों से चली आ रही हैं, लेकिन यही अपडेट्स हैं बार्सिलोना की, और वही मुझे आपको देनी पड़ती है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अपडेट्स आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।